Hello, Joe. Let's see the question. Direction. Each of the following question contains statements given in two columns, which have to be matched. The answers to be question have to be appropriately voweled. If correct matches are, जैसे A का R और A का S है, यहाँ पे हम R और S को क्या कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं. इस तरीके से हमें इसमें क्या करना है, मार्क करना है. Then the correctly voweled matrix will looks like one of the shown here. तो कॉलम वन कॉलम टू आपको गिवन है. कॉलम टू में ए बी सी डी गिवन है, चोक कॉइल कंडेंसर इंडक्टर और रेजिस्टेंस. कॉलम टू में पी कैन रिड्यूस बोथ डीसी एंड एसी, क्यू कैन नॉट रिड्यूस डीसी, आर पावर लॉस जीरो और एस पावर लॉस कैन नॉट बी जीरो. तो ये आर हमारा है कैन नॉट बी जीरो या जीरो. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाई इंडक्टर, इंडक्टर जो पोजीशन ऑफर कर रहा था दैट इज एक्सएल एंड दैट इज गिवन बाय ओमेगा एल और वी कैन से द 2 पाई एफ एल. ओके. कैपेसिटर भी करता है. कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर, बात बराबर है. ये करता है एक्सी, जो हो जाएगा हमारा 1/ओमेगा सी. ये ठीक है. तो यह पोजीशन है. इसके अलावा जो पावर डिसिपेशन होता है, क्या पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट, इट इज गिवन बाई पी इज इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस फाई. तो ये हमारा आ जाएगा ये टोटल पावर. तो बस अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं. हमारा पहले ए के बने क्या, चोक कॉइल है ना, चोक कॉइल. तो इट इज एन इंडक्टर यूज्ड इन एसी सर्किट. सिर्फ किस में यूज होता है, एसी सर्किट्स में यूज होता है टू अपोज एसी, अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करने के लिए. तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है इसका जो अपोजिशन दैट इज ओमेगा एल दैट इज 2 पाई एफ एल. तो डीसी के लिए अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है फॉर डीसी. एफ कितना हो जाता है, जीरो. तो हमारा एक्सएल भी कितना हो जाएगा, जीरो. तो ये डीसी को अपोज नहीं करेगा. किसको करेगा, सिर्फ एसी को. तो इसका मैच चोक कॉइल कैन रिड्यूस बोथ ना, केवल एसी करता है. कैन नॉट रिड्यूस डीसी, यस ये क्यू के साथ सही हो जाएगा. और पावर लॉस देख लेते हैं. तो पावर लॉस क्या हो जाएगा इसके लिए, पावर लॉस तो इसमें आपको पता है इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई टू. कितने फेज से, पाई बाई टू से क्या कर देगा, लीड करता है. तो पावर क्या हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस और कॉस कितना, पाई बाई टू. और ये पाई कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो. तो पावर कितनी हो जाएगी, जीरो. तो आपका ए मैच कर रहा है किससे, आपका ए मैच कर गया आपका क्यू से और एस से. तो ये मैच कर जाएगा आपका क्यू एंड एस. ओके. नाउ बी वाला देख लेते हैं. बी में कौन है हमारा, कंडेंसर. तो कंडेंसर के लिए, तो कंडेंसर के लिए देखो बेटा, इट इज सिंपली अ कैपेसिटर. क्या होता है ये, कैपेसिटर होता है. और ये आपको पता है इसका अपोजिशन होता है एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी और वी कैन से 2 पाई एफ सी. तो यहाँ से अगर हम कहें एफ अगर हमारा जीरो हुआ डीसी के लिए, तो एक्स सी आ जाएगा इन्फिनिटी. दैट मीन्स पूरी तरीके से अपोज करेगा. और अगर एसी हुआ तो एफ हमारा विल बी समथिंग. अगर ये होगा तो एक्स सी जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा. तो ये अपोज व्हाट, एसी एंड डीसी बोथ, अपोजेस बोथ एसी एंड डीसी. ओके. और दूसरा पावर की अगर बात की जाए तो इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाई
π/2 कितने से π/2, तो पावर हमारी हो जाएगी इसमें ERMS IRMS cos π/2, यानी ये हमारा हो जाएगा, पावर हो जाएगा कितना, जीरो। पावर इसका कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये मैच करेगा, ये किससे मैच करेगा, तो बी मैच कर रहा है हमारा पी से एंड एस से, दोनों से। नाउ कम टू द सी। तो सी क्या बता रहा है, सी में हमने ले लिया क्या, एक इंडक्टर। इंडक्टर को आपको पता है एक्सएल इक्वल क्या होता है, ओमेगा एल, इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल। तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा, जीरो, और एफ जीरो हो जाएगा तो एक्सएल इक्वल हो जाएगा जीरो। ये एफ जीरो किसके लिए होगा, डीसी के लिए। तो ये कैन नॉट रिड्यूस डीसी, सिंपली कैन नॉट रिड्यूस डीसी, क्योंकि अपोज ही नहीं कर रहा है, एक्सएल बिल्कुल जीरो हो गया इसके लिए। अगर मैं इसमें पावर की बात करूं तो फेज डिफरेंसेस, अभी भी बताया था आपको, फेज डिफरेंस कितना है, π/2, तो पावर कितनी हो जाएगी, सिंपली जीरो, की कॉस π/2 कितना होता है, जीरो। पावर फैक्टर ये हमारा, ओके। तो ये हमारा सी में, सी किस किस से मैच कर जाएगा, सी हमारा मैच करेगा आपका, एक तो मैच कर रहा है क्यू से और दूसरा मैच कर रहा है एस से, एस से, ठीक है। तो नाउ डी वाला देखते हैं। डी में आ रहा है कौन, रजिस्टर। तो रजिस्टर में क्या हो रहा है, आपको पता है रेजिस्टेंस में अपोजिशन आर होता है। ये किसको अपोज करेगा, ये अपोज करेगा बोथ एसी एंड डीसी आर रिड्यूस्ड, ये दोनों को रिड्यूस कर देता है सिंपली, है ना। और अगर मैं इसमें बात करूं फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई कितनी हो जाती है, जीरो। वी कैन से द ई एंड आई, हम क्योंकि पीछे भी ई ले रखा, तो ई एंड आई कितना हो जाएगा, जीरो। पावर हो जाएगी हमारी कितनी, ई आर एम एस आई आर एम एस, कॉस कितना, 0 डिग्री। पावर आ जाएगी हमारी ई आर एम एस और आई आर एम एस, क्या ये जीरो है, यस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो डी मैचेस विद पी एंड आर। तो अगर हम यहाँ पे बबल करने की कोशिश करें, तो एक ए में हमारा जाएगा कौन कौन, ए का कौन कौन, क्यू था बबल हो रहा था, एस बबल हो रहा था, है ना, और इसमें पी बबल हो रहा था, इसमें एस बबल हो रहा था। सी वाले में कौन, क्यू बबल हो रहा था और एस बबल हो रहा था। और डी वाले में कौन, पी बबल हो रहा था और आर बबल हो रहा था। इस तरीके से हम इनको क्या कर देंगे, बबल्स को डार्क कर देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।